एक ऐसा कीड़ा जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में बड़ी खूबसूरती से किया है। ये एक ऐसी मखलूक है जिसके जरिए से इंसान तमाम बीमारियों से शिफा हासिल कर सकता है। ये मखलूक है मधुमक्खी। जी हाँ, शहद से भरी हुई मधुमक्खी। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम इसके खास होने के लिहाज से बात करेंगे। नाजरीन इकराम, आप सब मधुमक्खी से तो वाकिफ होंगे ही। आइए आपको बताते हैं इसके करिश्मे और फायदों के बारे में। इस छोटी सी मखलूक का जिक्र अल्लाह ताला ने 1442 बरस पहले कुरान पाक में कर दिया। जब साइंस मौजूद भी नहीं थी, उस वक्त अल्लाह ने ऐसी बात से आगाह किया जिसको जान लेने के बाद हर इंसान कहेगा कि कुरान किसी इंसान की लिखी किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से भेजा गया पैगाम है और ये सारी इंसानियत के लिए राह हक है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने तमाम बीमारी और परेशानी का इलाज कुरान पाक में रख दिया है। बस इस पर यकीन करके इंसान अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशनुमा बना सकता है। अरबी जबान में मधुमक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल नहल के नाम से सूरह मौजूद है। अल्लाह पाक इस सूरत की आयत नंबर 68 से 69 में फरमाता है कि ऐ रसूल अल्लाह, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खियों के दिल में ये बात डाली कि तू पहाड़ों में घर बना और दरख्तों और लोगों की बनाई छतों में, फिर हर तरह के फलों और फूलों से उसका अर्क चूस कर फिर अपने परवरदिगार की राहों में ताबेदारी के साथ चल। मधुमक्खियों के पेट से एक पीने की चीज निकाली है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसमें लोगों की बीमारियों की शिफा भी है। इसमें शक नहीं कि इसमें गौर व फिक्र करने वालों के वास्ते कुदरत खुदा की बहुत सी बड़ी निशानी है। दोस्तों, ये सूरह अन-नहल का तर्जुमा यानी मतलब है। दोस्तों, इसी बात की इत्तला हमको एनाटॉमी साइंस ने भी दी है कि मधुमक्खी के 3 पेट होते हैं। मक्खी का चूसा हुआ फूलों का अर्क थोड़ी देर के लिए पहले पेट में दाखिल होता है, फिर उसका वाल्व खुलता है और नीचे दूसरे पेट तक जाता है जो इसको शहद में बदल देता है। दूसरे पेट में आखिर में एक वाल्व होता है जो शहद को मक्खी की जरूरत के अलावा और थोड़ी देर के लिए तीसरे पेट में नहीं जाने देता। तीसरा पेट मधुमक्खी की आंतों पर मुश्तमिल होता है। उड़ते हुए अपना सफर मुकम्मल करने के लिए थोड़ा सा इसमें से खाती हैं और जब मधुमक्खी छत्ते पर लौटती हैं तो ये दूसरे पेट में जमा हुआ शहद अपने मुंह से निकाल कर छत्ते के सुराखों में छोड़ देती हैं। इस तरह से वो शहद का एक छत्ता बनाती हैं। इन छत्तों को वो पेड़ों पर और छतों पर बहुत शिद्दत से बनाती हैं। उसके बाद हम लोग इस छत्ते को तोड़कर इसमें से एहतियात बरतते हुए शहद निकालते हैं। फिर इस शहद को बाजारों और शहरों में बेचा जाता है। शहद का इस्तेमाल बहुत सी दवाइयों में और कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। शहद का इस्तेमाल आयुर्वेद में ज्यादा किया जाता है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से शहद बहुत कीमती मिलने लगता है। दोस्तों, अल्लाह पाक के प्यारे महबूब और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों में मधुमक्खी से निकला शहद भी शामिल है। आइए हम आपको हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मधुमक्खी का एक बहुत प्यारा सा वाकया सुनाते हैं। एक बार हमारे नबी बहुत से साहबा इकराम के साथ सफर कर रहे थे तो रास्ते में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी। उन्होंने फरमाया, चलो दस्तरखान लगाओ, खाना खाते हैं। सबने दस्तरखान लगाया और जो कुछ अपने साथ लाए थे दस्तरखान पर रखा। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, हुजूर सभी लोग बस रोटी लाए हैं, कोई भी सालन नहीं लाया। उस वक्त 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और सभी रोटी लाए थे और पूरे दस्तरखान पर रोटियां रखी हुई थी। तभी एक शहद की मक्खी हमारे आका के सामने आकर बोलने लगी। नबी समझ गए और उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा, सालन का बंदोबस्त हो गया है, तुम कुछ बर्तन लेकर इस शहद की मक्खी के साथ दरख्त के पीछे जाओ। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जाने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ लोगों को और ले जाओ, बर्तन भी ज्यादा ले जाओ। हजरत अली ने ऐसा ही किया। लोगों के साथ बड़े बर्तन लेकर पहुंचे तो सारे बर्तन शहद से मधुमक्खियों ने भर दिए। उसके बाद सब लोग बर्तन लेकर आए और दस्तरखान पर रख दिए और सब ने मिलकर खाना खाया। अब रोटियां खत्म हो गईं लेकिन शहद और बचा था। सबने अपने खाली बर्तनों में शहद रखा और आगे चलने की तैयारी करने लगे। तभी हमारे प्यारे आका के सामने वही मधुमक्खी फिर से आकर बोलने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
हुजूर अभी तो शहद लाए थे, ये फिर से देने आई है। हुजूर ने फरमाया, नहीं ए अली, इसे अभी मैंने बुलाया है, ये मेरे बुलाने पर आई है। हुजूर ने उससे पूछा, तुम्हारा वजन कितना है? तुम ये शहद कैसे इकट्ठा करती हो? तो मधुमक्खी बोली, हम हर रोज फूलों का रस चूसते हैं जो कि कड़वा होता है और रास्ते में हमें कांटे भी लग जाते हैं, तो उसका भी हम रस चूस लेते हैं, वो भी कड़वा होता है, फिर उसे इकट्ठा कर कर शहद बनाते हैं। नबी ने फरमाया, तुम अगर कड़वा रस इकट्ठा करती हो तो ये मीठा कैसे हो जाता है? तो वो बोली, बस आपके ऊपर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो ये कड़वा रस मीठे शहद में तब्दील हो जाता है, जो कि लोगों की भूख, प्यास और बीमारी में शिफा के काम आता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों जरा सोचिए, मधुमक्खी का कड़वा रस दुरूद शरीफ पढ़ने पर मीठा हो जाता है। अगर हम दिल से दुरूद शरीफ पढ़ें तो हमें कितना सवाब मिले और हम भी अल्लाह पाक के सिवा किसी के मोहताज न रहें। दोस्तों क्या आप जानते हैं, इस मधुमक्खी का एक बादशाह होता है जो जिस्म में और कद में इन सबसे बड़ा होता है, जो हजारों लाखों मक्खियों को काम पर लगाता है और सबसे अलग अलग काम तलब करता है। और इस बादशाह को यासूब कहते हैं। ये सबको अपने अपने काम बताता है। कुछ मक्खियां मकान बनाती हैं जो सुराखों की शक्ल में होते हैं, और यही मक्खियां इन सुराखों को बहुत ही बारीकी और खूबसूरती के साथ बनाती हैं। और कुछ मक्खियां यासूब के हुक्म से अंडे और मक्खियां पैदा करती हैं, और कुछ मक्खियां शहद बनाती हैं और कुछ मोम बनाती हैं। इसमें से कुछ मक्खियां सफेद शहद और कुछ लाल शहद, कुछ पतला शहद बनाती हैं और कुछ गाढ़ा शहद, कुछ पानी लाती हैं तो कुछ पहरा देती हैं। और इनमें से कोई भी मक्खी एक दूसरे के घर में नहीं जा सकती, उसकी हद सिर्फ अपना ही घर होती है। ये फल और फूलों का रस लाकर अपने घरों में इकट्ठा करती हैं और इनकी तलाश में वो पहाड़ों में, जंगलों में, दरख्तों में और मकानों में सैकड़ों मील अलग अलग रास्ते में चली जाती हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपने घरों में सही सलामत सही जगह पहुंच भी जाती हैं। ये मक्खियां कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। दोस्तों इसे ही अल्लाह पाक की कुदरत कहते हैं। दोस्तों मधुमक्खी हर मौसम में तमाम फलों और फूलों से कई तरह के शहद तैयार करती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत काम आता है। और दोस्तों ये इतने उम्दा तरीके से अपने सभी कामों को अंजाम देती हैं, और इसके पीछे जो इनकी मशक्कत है वो वाकई काबिल तारीफ है। दोस्तों मधुमक्खी को इंजीनियर कहना गलत नहीं होगा। वो जिस तरीके से अपना घर डिजाइन करती हैं और फिर उसे बनाती हैं, ये किसी इंजीनियर से कम नहीं। बिल्कुल नाप तौल से ये काम करती हैं। बिल्कुल इंसानी दिमाग के तौर पर यह काम होता है। दोस्तों एक और कमाल की बात आपको बताते हैं। मधुमक्खी जिस फूल पर बैठती है उसका रस चूस लेती है और उस पर एक तरह का निशान भी छोड़ देती है, जिससे कोई दूसरी मधुमक्खी उस पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद ना करे। दोस्तों अब इससे हमें नसीहत लेनी चाहिए। हम अपना वक्त तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में जब तक दूसरे लोगों को उस काम पर ना लगा दें जिस काम से हमने वक्त बर्बाद किया है, तब तक हमें सुकून भी नहीं मिलता। एक छत्ते के ऊपर कम से कम 8000 मधुमक्खियां होती हैं। गर्मियों में अपने छत्ते की गर्माहट को ज्यादा बढ़ने से बचाने के लिए कुछ खास मधुमक्खियां होती हैं जो चारों तरफ से अपने पंखों से हवा करती हैं, जिसकी वजह से गर्माहट ना बढ़े। और सर्दियों में ये खास मक्खियां ऐसी आवाज निकालती हैं जिससे शहद गर्म बना रहे। नाजरीन गौर करें, इन तमाम चीजों की किसने उन्हें तालीम दी और कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्हें इल्म दिया गया है? बेशक अल्लाह पाक ने किस तरह उन्हें तैयार किया है, वो अपना काम बखूबी करती हैं। और बेशक मधुमक्खी के शहद में शिफा है। दोस्तों देखा आपने, अल्लाह पाक ने हम सब के लिए अपनी हजारों नेमतें बिखेर रखी हैं और फिर भी हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह पाक हम सबको अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको अल्लाह पाक की बनाई हुई ये मखलूक मधुमक्खी और उसके तमाम फायदों के बारे में मालूमात कैसी लगी। और ऐसी ही दीन और कायनात से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।